अब देखिए जरा, आपने आधा दर्जन एग्जिट पोल देख लिए, एक और एग्जिट पोल दिखाने जा रहा हूं जो सबसे बड़ा और विशेष विश्वसनीय माना जाता है, क्रेडिबल माना जाता है। वो एग्जिट पोल है टुडेज चाणक्य का। पश्चिम बंगाल में 294 सीटें, 148 पर बहुमत है। और ये टुडेज चाणक्य का जो एग्जिट पोल है वो आपके सामने बीजेपी को दे रहा है 192 सीट्स, 192 सीट। बहुमत के लिए चाहिए 148। ममता बनर्जी को 100 सीटें दे रहा है और अन्य को 2। यहां नंबर 1 पर शुभेंदु अधिकारी है, नंबर 2 पर टीएमसी है। वोट परसेंटेज देखिए, वोट परसेंटेज बीजेपी लगभग 48 से 48% बीजेपी को वोट मिल रहा है। आपको बताऊं 2021 में बीजेपी को वोट मिला था लगभग 39%, तो 9 से 10% बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है। टीएमसी को मिला था लगभग 48, तो टीएमसी का 10% वोट कम हो रहा है, 38% आ गया है और अन्य को जा रहे हैं 14% वोट। यानी एक और एग्जिट पोल भी जीत बता रहा है बीजेपी की। यह तो बात हो गई एग्जिट पोल की, लेकिन मैं आपको बताऊं एग्जिट पोल के अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत से लोग यकीन करते हैं कि सट्टा बाजार में किसका भाव क्या चल रहा है, सट्टा बाजार किसे कितनी सीटें दे रहा है। तो क्या सट्टा बाजार बीजेपी को जिता रहा है या टीएमसी को जिता रहा है? सट्टा बाजार के आंकड़े आपके सामने रखता हूं। एग्जिट पोल से दूसरी तरफ सट्टा बाजार क्या कह रहा है? सट्टा बाजार बीजेपी को 150 से 152 सीटें दे रहा है, 148 पर सरकार बन जाती है। उस हिसाब से सट्टा बाजार भी बीजेपी की सरकार बनवा रहा है। टीएमसी को 137 से 140 सीटें दे रहा है सट्टा बाजार, यानी बहुमत से दूर। तो सालों से फलोदी सट्टा बाजार चुनाव को लेकर आंकड़े देता आया है। दूसरे फेज की वोटिंग के बाद सट्टा बाजार बीजेपी को बहुमत दे रहा है। फलोदी सट्टा बाजार में बीजेपी को 150 से 152 सीटें, सट्टा बाजार में टीएमसी को 137 से 140 सीटें। चुनाव से पहले आपको बताऊं, यही सट्टा बाजार बंगाल में टीएमसी को बढ़त दे रहा था। दूसरे चरण से पहले बीजेपी को सट्टा बाजार में 100 सीटें दी जा रही। हालांकि मतगणना की तारीख तक यह आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। सट्टा बाजार भवानीपुर सीट से ममता की स्थिति को कमजोर बता रहा है। फलोदी सट्टा बाजार को राजस्थान के फलोदी शहर से जुड़ा हुआ है। यह एक अनौपचारिक और अवैध सट्टे का नेटवर्क माना जाता है। यहां चुनाव बजट से जुड़ी भविष्यवाणियों पर सट्टा लगाया जाता है। सट्टेबाज मीडिया रिपोर्ट्स, अखबार और राजनीतिक रैलियों में जो भीड़ देखते हैं और अपने नेटवर्क से जुटाई गई जानकारी के आधार पर भाव तय करते हैं। सट्टा फोन कॉल, मैसेजिंग एप्स और कोड वर्ड के जरिए होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आधिकारिक तौर पर भारत में सट्टेबाजी अवैध है। फलोदी सट्टा बाजार के दावों की कोई कानूनी वैधता नहीं है, लेकिन यह सट्टा बाजार बीजेपी को बहुमत दे रहा है। अब सुनिए जरा, एग्जिट पोल भी आ गए, सट्टा बाजार भी बता रहा है बीजेपी की सरकार बन रही है। सियासतदानों को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कल दोपहर 1:08 पर बीजेपी ने एजेंसियों को यह निर्देश जारी किया। इसको लेकर मेरे पास खास जानकारी है। टेलीविजन चैनलों से ऐसे आंकड़े जबरन दिखाने को कहा गया है। इसकी वजह यह है कि इस बार हमें 226 सीटें मिलेंगी। मुझे बंगाल के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। उन्होंने हमारी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ केंद्रीय बल, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया है। हम जानते हैं, हमारा पूरा टीम इधर है। टीम का पास कम्युनिकेशन नहीं है। जब कम्युनिकेशन हो रहा है, हम यहाँ पर आके देख रहे हैं, वहाँ पर काम चल रहा है और लाइव स्ट्रीमिंग वहाँ पर हो रहा है। अंदर में लोग अगर सील्ड है तो अंदर में क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है और काम जो हो रहा है उसका तो तस्वीर बाहर में है लाइव स्ट्रीमिंग का। सत्ता विरोधी लहर तो थी, इसके लिए विपक्षों ने ज्यादा वोट तो मिले, जरूर मिले हैं, लेकिन विपक्षों के अंदर किस तरीके की वोट बंटवारा हुई ये तो अभी कहना मुश्किल है। फिर भी विपक्ष वोटों की एक बड़ा हिस्सा बीजेपी पार्टी को मिला है। वस्तुस्थिति यह है कि पश्चिम बंगाल में 2/3 से ज्यादा हमारी सीटें आएंगी। पिछली बार से भी बेहतर 2015 थी, उससे भी बेहतर करेंगे। जबकि उसमें अगर आप 12 वो जोड़ दीजिए जो बीजेपी वाले भी छोड़ के आए थे, तो हमारी फिगर आसपास वहां पर कहीं पर आई। ये 2 बार इनको हमने पिछले साफ कर दिया। इस बार जो हमारे 2021 में सीटें थी उससे भी ज्यादा आएंगी। लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और ओनली ऑप्शन भाजपा, मोदी जी और सारे एग्जिट पोल वही दिखा रहे हैं। एक छोड़ के बाकी सारे दिखा रहे कि स्वीप होगा। 180 दिखा रहे, लेकिन हमारे चाणक्य, हमारे सम्मानीय गृह मंत्री जी
अमित भाई शाह जी ने बोल दिया है, भाजपा आ रहे, सरकार बना रहे, 4 तारीख 200 पार होगा। इस बार 200 पार। पिछली बार एग्जिट पोल में अयोध्या में कह रहे थे कि 400 पार हो जाएंगे, याद कीजिए 400 पार कह रहे थे अयोध्या में, वो अयोध्या हार गए। तो ये नहीं कि एग्जिट पोल का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि इन्होंने पुलिस के माध्यम से बड़ी बेईमानी की। तो ये गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बंगाल की जनता ने दीदी को ऐतिहासिक वोट दिया है। अब देखिए, कल हमने आपके सामने लगभग 7 एग्जिट पोल रखे थे, आज हम 8 एग्जिट पोल लेकर आए। कल दीदी और शुभेंदु फुटबॉल खेल रहे थे, आज दोनों क्रिकेट से 6 लगा रहे हैं। टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल कहता है 192 बीजेपी और टीएमसी 100। इसके अलावा देखिए, पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल कहता है 95 बीजेपी 95 से 110 और टीएमसी 177 से 187। पी मार्क का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी 150 से 175 यानी बहुमत तक पहुंचेगी और टीएमसी 118 से 138 यानी बहुमत से दूर है। मैट्रिक्स का एग्जिट पोल बीजेपी को बहुमत दे रहा है 146 से 161, टीएमसी 125 से 140 यानी बहुमत से दूर है। प्रजा पोल बीजेपी को 177 सीटें दे रहा है यानी बहुमत दे रहा है और टीएमसी को 100 सीटें दे रहा है। चाणक्य का एग्जिट पोल बीजेपी को 150 से 160 सीटें दे रहा है, टीएमसी को 130 से 140 सीटें दे रहा है। पोल डायरी 142 से 171 सीटें दे रहा है बीजेपी को और टीएमसी को 99 से 127 दे रहा है। बहुमत के लिए 148 चाहिए। जनमत पोल्स 80 से 90 सीटें बीजेपी को दे रहा है जनमत पोल और टीएमसी को दे रहा है 195 से 205 यानी टीएमसी की सरकार बना रहा है जनमत पोल। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे पोल का जब आप एवरेज निकालेंगे तो बहुत फर्क नहीं है। एवरेज में देखिए, बीजेपी 148 यानी ठीक बहुमत के आंकड़े तक, टीएमसी 137 बहुमत के आंकड़े से कुछ पीछे। इसलिए फाइट बहुत टफ है। कम से कम एवरेज में, औसत में यही पता चल रहा है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी, टीएमसी और बीजेपी में यह कांटे का मुकाबला है। सुनिए बंगाल के लोग क्या कह रहे हैं। बताइए दीदी का काम कैसा है? ठीक ही था। ठीक ठाक? हाँ, हम लोग का ठीक ठाक है? हाँ, ठीक ही था। तो बस आपका ठीक ठाक है तो मैं समझ गया कि दीदी 100%। भाजपा का कोई नहीं, उनका संगठन कहाँ है? वोट में देखा कोई नहीं है मैदान में, अकेला तृणमूल खेला। कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन परिवर्तन जरूरी है, थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। तब स्टेट कहां से कहां पहुंच गया है। वेस्ट बंगाल अभी भी बहुत पीछे है दूसरे स्टेट से, लेकिन टक्कर, कांटे की टक्कर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी कोई चाह रहा, बच्चा, बूढ़ा, जवान, लड़का, लड़की कि एक बार चेंजेज आए। जैसा बढ़ चढ़ के वोट हुआ उसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, बहुत कुछ बदल भी सकता है सरकार। ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि आम जनता का सोच के ऊपर में है। मेरे ख्याल से ये बंगाल में 150 से 170 सीट बीजेपी से तो जरूर आएगा, वो सरकार तैयार करेगा। देखिए, हम लोग तो चाहेंगे कि ममता बनर्जी का सरकार बने, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अच्छा से बिजनेस करने सक रहे हैं, अपना रोजी रोजगार ठीक चल रहा है, कोई असुविधा नहीं है। बनेगा तो बीजेपी का ही सरकार इस बार। हाँ, एग्जिट पोल भी गलत, मैंने एग्जिट पोल से भी ज्यादा आने का उम्मीद है हम लोग को। हाँ, इस बार खुल के मतदान हुआ है। हाँ, कहीं भी धांधली नहीं हुआ, समझे, और परिवर्तन का लहर भी है। लड़ाई बहुत जबरदस्त है, मैंने कांटा का है, मतदान भी बहुत जबरदस्त हुआ है। मेन है कौन काम किया है। हम लोग सरकार, बंगाल सरकार काम किया है, ऐसा बात नहीं।